आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कलयुग में क्या होगा। इसके बारे में धर्मराज युधिष्ठिर को पूर्ण आभास था। महाभारत काल की कथा है। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांच में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनवाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं, अगर यह आप बता दो तो महल देख सकते हो। पहला शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरा शर्त, महल में जो देखोगे उसकी 4 सहित व्याख्या करोगे। तीसरा शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। यह शर्त सुनकर भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखा पर समझ नहीं पाया और लौटकर दरबान के पास आ गया। दरबान ने पूछा, आपने क्या देखा? भीम ने कहा, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखा। वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, जो छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान ने कहा, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं और बंदी घर में बैठा दिया गया। अर्जुन आया, बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पेड़ पौधे से मक्का निकल रही तथा मक्का के पौधे से बाजरे निकल रही। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया। वापस दरबान के पास फिर पहुंच गया। दरबान ने पूछा, आपने क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। दरबान ने कहा, शर्त के अनुसार आप हार गए हो और मेरा बंदी बन गए। उसके बाद नकुल आया, बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें, जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती है। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह भी लौटकर दरबान के पास आया और दरबान ने पूछा, आपने क्या देखा? नकुल बोला,
महाशय, गाय बछियों का दूध पीती है, यह समझ में नहीं आया। नकुल भी बंदी बन गया। सहदेव आया, बोला, मुझे भी महल देखना है, और वह दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोना देखने के लिए क्या देखता है, वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोल कर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसे ही रहती है। समझ नहीं आया, वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला की तो बात समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर तक जब नहीं आए, तब धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा, तब दरबान ने बताया, वो शर्त के अनुसार बंदी बने हुए हैं। युधिष्ठिर बोला, भीम, तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप दो बेटों का पेट भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएंगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, भाई तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही है। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय।